याद है? एक बार और देख लो। हम लोगों ने कल काफी दिक्कतें देखी थी कि जब भी आप फाइल हैंडलिंग के साथ काम करते हो, तो वो 2 चीज़ों के साथ ठीक से परफ़ॉर्म नहीं करता। आपकी बाइनरी फाइल के साथ, इमेजेस के साथ और आपकी डेटा टाइप के साथ, तो डेटा टाइप के साथ जो आपको पाइथन में बिल्ट इन मिलते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, लिस्ट, टपल, ये सारे हो गए, है ना? अब स्क्रीन दिख रही है सत्यम? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर ठीक है। तो कल हम लोगों ने एक चीज़ देख रही थी कि जब भी इमेज फाइल के साथ काम करना होता है, तो डब्ल्यूबी या फिर आरबी का यूज़ करके करते हैं। आरबी यानी कि रीड बाइनरी, डब्ल्यूबी यानी कि राइट बाइनरी। ये वाली चीज़ हम लोगों ने देख ली थी। नेक्स्ट हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के साथ काम करते थे, तो जो हमको डिज़ायरेबल रिजल्ट्स होते थे, वो नहीं आते थे। जैसे कि मैं अगर लिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, तो लिस्ट का आउटपुट कुछ इस तरीके से आता था। जब भी मैं डिक्शनरी के साथ काम करता हूँ, तो डिक्शनरी प्रिंट तो करता था, लेकिन उसका टाइप क्या होता था? स्ट्रिंग होता था और मैं उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट नहीं करा सकता। सिंपल सी बात है। तो इसी से बचने के लिए हमने 2 टॉपिक और देखा था कि हम लोग ये देखेंगे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। सीरियलाइजेशन की फुल फॉर्म हमने डेफिनेशन देखी थी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन डेटा टाइप टू अ जेसन फॉर्मेट, और डीसीरियलाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जेसन डेटा टाइप टू अ पाइथन फॉर्मेट। ये हमने हल्का फुल्का आइडिया देखा था कि क्या होता है, और ये भी देखा था कि जेसन क्या होता है ना? अब मैं आपको सीरियलाइजेशन यूज करके दिखाता हूँ। serialization using JSON modules। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एक चीज कि जब भी मैं लिस्ट के साथ काम करता था और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करवाता था, तो आउटपुट वैसे नहीं आता था। आउटपुट कुछ इस तरीके से आता था, जो कि सही लिस्ट है नहीं। तो अब जेसन की तरह करके देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लिस्ट के ऊपर पहला परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि इंपोर्ट करना पड़ेगा जेसन को। ठीक है, एक चीज मैं बना रहा हूँ, सेम यही कोड लिख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि इस लिस्ट को ही मुझे भेजना है। कॉपी, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर लिख रहा हूँ, विद ओपन, और आपकी फाइल का नाम कुछ भी रख लो, डेमो डॉट जेसन। ठीक है, आगे जो उसका एक्सटेंशन है वो txt नहीं है, बाकी कोई जेपीजी फाइल नहीं है, जेसन फाइल है, क्योंकि हम जेसन के साथ काम कर रहे हैं। मोड आपके सेम जो आपके नॉर्मल मोड थे, राइट मोड, अपेंड मोड या फिर रीड मोड, तो उसी की तरीके से होंगे। तो मैं डब्ल्यू यानी कि राइट मोड में खोल रहा हूँ, एस एफ, है ना? सेम वही कोड है। अब जेसन के अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जेसन डॉट डंप। डंप क्या करता है? आपका सीरियलाइजेशन परफॉर्म करता है। सीरियलाइजेशन क्या होगा? पाइथन डेटा टाइप से जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि डंप आपका क्या करता है, जैसे कि मैं ये लिस्ट है, इसको कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ जेसन के फॉर्मेट में, तो जेसन डॉट डंप से डंप एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं क्या पहली पोजीशन पे ये दूंगा कि मैं किसको करवाना चाहता हूँ, तो मैं एल को करवाना चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरी पोजीशन पे ये दूंगा कि मैं किस फाइल के अंदर कराना चाहता हूँ। तो जो फाइल है वो मेरी इस एफ के अंदर आएगी, चाहे किस मोड में, चाहे किस फाइल में कराना चाहता हूँ, किस फाइल के ऊपर कराना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे देता हूँ। चीज याद रखना, डम्स आपका सीरियलाइजेशन परफॉर्म करता है। तो मैं अगर यहाँ पे कॉपी करके लिख भी दूं, तो आपका ये सीरियलाइजेशन परफॉर्म करता है। नीचे आते हैं, शिफ्ट एंटर करूंगा, देखो कोड रन हो गया। यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे देखोगे कि एक डेमो डॉट जेसन करके फाइल क्रिएट हो गई है। इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, तो देखो आपको यहाँ पे रूट में डेटा दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है। अब इसका टाइप क्या है और क्या चीज इसके अंदर क्या की क्या वैल्यू है, तो उसको देखने के लिए हमको इसको रीड करना पड़ेगा। लेकिन रीड करने से पहले ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि लिस्ट देखो इस तरीके से कन्वर्ट होकर दिख जाती है। मैं यहाँ पे अब दूसरा एक डिक्शनरी भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ में रीड कर लेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। मैं ये जो कल हमने डिक्शनरी बनाई थी, मोर कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉपी, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट ना करके मैं दिखा भी देता हूँ कि डिक्शनरी के साथ सीरियलाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। पेस्ट, नीचे आते हैं, सिंपल विद ओपन, और यहाँ पे आपकी फाइल का नाम लिख देंगे हम डेमो वन डॉट जेसन। किस मोड में? राइट मोड में, एज एफ। ठीक है, और जेसन डॉट डम्प हमने पढ़ा है अभी, डम्प, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और मेरा पाइथन डेटा टाइप क्या है, ये जो मेरा डी आ रहा है ये, और किस फाइल के अंदर करना है, ये जो मैंने यहाँ पे एफ लिख रखा है, इस फाइल के अंदर करना है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो कोड रन हो गया। यहाँ पे आता हूँ,
demo1.json क्रिएट हो गई। इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो देखो मेरे को नेम और इस तरीके से डेटा दिखाई दे रहा है। दोनों को हमने लिखने का तरीका देख लिया, अब एक बार रीड करने का तरीका भी देख लेते हैं, यानी कि डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सीरियलाइजेशन समझ में आया कैसे करना है, क्या टेक्निक कैसे यूज करना है, जेसन डॉट डंप यूज करना है, बस सिंपल है। यहाँ तक समझ में आया? हिबा, अर्पिता, सत्यम, क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब डीसीरियलाइजेशन देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको जो हमने पहला डेमो डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर किया था उसके ऊपर दिखाता हूँ। तो क्या टेक्निक है, सिंपल वही, इंपोर्ट करेंगे जेसन को। ठीक है, आपकी फाइल कौन सी, विद ओपन, और फाइल का नाम है मेरी डेमो डॉट जेसन। ठीक है, किस मोड में खोलना है मेरे को, राइट मोड में खोलना है, रीड मोड में सॉरी, एज एफ। और जेसन के अंदर ही एक आपका फंक्शन होता है जिसका नाम है लोड। लोड क्या करता है, आपका जेसन डेटा टाइप को पाइथन डेटा टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाता है। तो किसको किसको कन्वर्ट करवाना है, इस एफ को। यहाँ पे आता हूँ, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ एफ, नीचे आता हूँ, प्रिंट करूंगा ए, और प्रिंट करूंगा आपका टाइप ऑफ ए को। इसको अगर मैं सिर्फ एंटर करूंगा तो देखो लिस्ट मेरे को नॉर्मली उसी फॉर्मेट में मिल रहा है, और अब मैं इस लिस्ट को कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ। समझ में आया? जो हमको पहले ये वाली दिक्कत आ रही थी कि जब भी मैं उसको रीड कर रहा था तो अगर उसको कन्वर्ट करवा रहा हूँ, कन्वर्ट नहीं करा रहा हूँ, तो डेटा टाइप किस में मिल रहा है, स्ट्रिंग में मिल रहा है ना, याद है? लेकिन अगर मैं जेसन का यूज करके इसको करूं तो देखो डेटा टाइप मुझे अभी भी वो लिस्ट ही रिटर्न कर रहा है। दिख रहा है? हाँ, हेलो हेलो हेलो, ठीक है सर। ठीक है। अब एक चीज और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला डिक्शनरी वाला, विद ओपन, आपकी फाइल का नाम है demo1.json, रीड मोड में एज एफ, और मान लो b इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड, और मैं फाइल दूंगा अपनी f। नीचे आके प्रिंट कर रहा हूं मैं b को, और प्रिंट कर रहा हूं आपका टाइप ऑफ b को। ठीक है, इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो डिक्शनरी भी आ रही है, और डिक्शनरी भी ठीक से बिहेव कर रही है, आपका इसका टाइप भी डिक्शनरी है। समझ में आ रहा है? तो आप डिक्शनरी को भी इस तरीके से कर सकते हो। अब एक इशू आता है, यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूँ कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन टपल के साथ थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो मैं एक टपल बना रहा हूँ, देखो TUP, ये मेरा टपल है 1,2,3,4। यहाँ पे आता हूँ, विद ओपन, जो हमने अभी देखा था demo2.json, नई फाइल बना लेते हैं। इस मोड में, राइट मोड में एज एफ, और क्या करना है, जेसन डॉट डंप डंप, और कौन सी फाइल को, इस TUP को कौन सी फाइल के अंदर, इस F नाम की फाइल के अंदर। ठीक है, शिफ्ट एंटर करूंगा, कोड रन हो गया। यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको फाइल रन होके दिखाई दे रखी है, demo2.json बन चुकी है। यहाँ पे आके अगर मैं उसको रीड करूंगा, जैसे विद ओपन, और आपकी फाइल का क्या नाम है, demo2.json, किस मोड में, एज राइट मोड में एज एफ, और मान लो एक वेरिएबल बना लेते हैं, t इज इक्वल टू आपका जेसन डॉट लोड, और कौन सी फाइल है ये एफ, प्रिंट करना डी को, और प्रिंट कर देना चीज टाइप ऑफ डी को। तो देखो, अब जब भी आपने भेजा क्या था, टपल भेजा था, लेकिन जब आपने जो चीज रिसीव करी है वो आपकी लिस्ट रिसीव करी है, क्योंकि टपल के साथ वो ठीक से बिहेव नहीं करती। इससे बचने का क्या तरीका है, आपको क्या करना चाहिए, इसी पोर्शन पे आके, यहाँ पे आके इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए कि मैं इसको टपल में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। तो देखो अब जो आपका आउटपुट आएगा वो टपल में आएगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बेटर। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, नेस्टेड के साथ कैसा बिहेव करती है। तो एक मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, नेस्टेड मतलब नेस्टेड डिक्शनरी के साथ कैसे बिहेव करती है। तो मान लो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ले रहा हूँ, मान लो आकाश, और उसके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मार्क्स है कुछ भी लिख दो, 23, 14, 44, 55, 11, कुछ भी। ठीक है, मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको विद ओपन, यहाँ पे जो आपकी फाइल है demo4.json,
ठीक है, इस मोड में W मोड में एज F और JSON डॉट डंप के अंदर मैंने F को सॉरी आपकी D को भेजा है और D के साथ F को भेजा है। शिफ्ट एंटर करते रन हो गया। यहाँ पे आते हैं demo4.json को ओपन करके देखते हैं। तो देखो आपका डेटा कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे एक रूट है, उसके अंदर स्टूडेंट है और मार्क्स का डेटा उसका इस तरीके से आता है। अगर मैं इसको रीड करूं, सिंपल सी बात है, अगर रीड करूंगा विद ओपन आपका demo4.json किस मोड में, रीड मोड में एज F और G इज इक्वल टू JSON डॉट लोड किस फाइल को, इस F फाइल को प्रिंट कर देना G को और प्रिंट कर देना आप लोग टाइप ऑफ G को। देखो ये नेस्टेड का डेटा भी आपका ठीक तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, तो 3 चीजें दिखानी थी अलग अलग तरीके से, तो अब याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, तो मतलब इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? अप्लाई कहाँ करेंगे? हाँ, कोई अगर एक एग्जांपल हो तो। चलिए क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आप ही लोगों को करना है। एग्जाम्पल क्या है कि आपको हम लोगों का वो वाला साइन अप और लॉगिन वाला कोड याद है? हाँ, साइन अप और लॉगिन वाला कोड याद है हिबा? बोलिए यार, हाँ ना तो बोलिए, याद है? यस सर। हिबा याद है? सही तो सही से याद नहीं है। कोड है आपके पास? हाँ, नहीं सर, अभी नहीं है। क्यों मैम, बनाया नहीं क्या? हम्म, तो तुम चैट पे भेजा था मैंने आप लोगों को यहाँ पे। हाँ, ये दिख रहा है। हाँ भेज दीजिए। हाँ, हाँ भेजो तो। भेजना, मेरे को कोड भेजना, ढूंढना नहीं चाह रहा हूँ, कहीं देख लो। हे भाई, कोड याद है आपको? इसके अंदर हम लोगों ने नेम लिया था, ईमेल लिया था, नंबर लिया था, पासवर्ड लिया था, हाँ से याद आ गया, याद आ गया। कंफर्म पासवर्ड लिया था। ठीक है, ये सारी चीजें ली थी। याद आ गया? हाँ, हाँ हेलो, जी। हाँ 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 ये वाला कोड है आपके पास? सर, ढूंढ लूंगी। सर याद आ गया मेरे को ये वाला। याद आ गया? रुकिए मैं थोड़ा देखूं, मैंने बनाया होगा, इसी में पड़ा होगा कहीं ना कहीं। मुझे तो पूरा बैठ के बनाना पड़ेगा। पाइथन 10 बजे का ही बैच है, फंक्शंस में बताया होगा मैंने आप लोगों को। सर चैट जो भेज दिया इसमें मैंने। ये तो रहा। अरे इम्पोर्ट ओएस क्यों करवा रखा है तुमने? वो वाला कोड क्यों भेज दिया? ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। तो जो मैंने बनवाया था फाइल हैंडलिंग, ये वाला कोड नहीं चाहिए, पहले वाला। सत्यम, ये इम्पोर्ट ओएस ओएस क्यों? जी, कहाँ अच्छा गया? दूसरा वाला भेजो। ये तो करवाना है ना आप लोगों को, ये यही भेज दोगे तो कौन क्या करवाएगा? अगर पड़ा हो इसमें कोड तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हाँ, कुछ इस तरीके से था, अगर आप लोग देखोगे तो देखो।
ये कोड याद है आपको? ये वाला देखो, मैंने इसको ऐसे सेव करवा लिया, लेकिन जब आप लोगों को इसको कोड पूरा करवाया था मैंने, तो हर चीज पे कंडीशन चेक करा के सेव करवाया था, और फिर इसको यूजर डिटेल में सेव करवाया था। एक डेटाबेस आपका बाहर बना रखा है और यूजर डिक्शनरी इस तरीके से बाहर बना रखा है, याद है? हाँ, देखिए क्या था, डी सेल्फ साइन अप था, यूजर नेम ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैं यूजर से ले रहा हूँ। इन चीजों को मैं डायरेक्टली अभी सेव करवा दे रहा हूँ किसके अंदर, इस यूजर डिटेल नाम की डिक्शनरी के अंदर। बाद में मैं इस डेटाबेस, जो मेरी एक लिस्ट है जो मैंने बाहर बना रखी है, उसके अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ इस यूजर डिटेल वाली डिक्शनरी को, और एंड में मैं डेटाबेस को रिटर्न कर दे रहा हूँ। कोड सिंपल है, याद आ रहा है? हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अगर मैं इस कोड को रन करूं, शिफ्ट एंटर, और इस देखो साइन अप को मैंने कॉल किया है, रोहित इसके अंदर डेटा डाल रखा है, rohit@gmail.com, नंबर भी रैंडम कुछ डाला है, पासवर्ड भी रैंडम कुछ डाला है, दूसरा भी कुछ रैंडम ही डाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने सब चीजों को सेव करवाने से पहले चेक नहीं किया है। और ये कोड हमने कर रखा है चेक करने वाला, सेव करवाने से पहले। तो कोड एक बार देख लेना, आप ही लोगों को करना है। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूं, दोबारा इस कोड को रन करूं, तो ये मेरे को डेटाबेस इज नॉट डिफाइंड, अच्छा 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से इसको रन करूं, तो मेरे को अपेंड करके सारी वैल्यू दे देता है, सारी चीजें आ जाती है। लेकिन इस कोड में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि अगर मैं इस डेटाबेस को दोबारा रन कर लूं, ठीक है, इस डेटाबेस को दोबारा रन कर लूं और सिंपली मैं नीचे आके अगर डेटाबेस को प्रिंट कराता हूं, डेटाबेस को, तो देखो वो खाली डेटाबेस आता है, दिख रहा है? लेकिन हमने पहले एक रोहित नाम की वैल्यू को प्रेजेंट कर रखा था, उसके अंदर डाल रखा था। तो जितनी बार मैं इस कोड को दोबारा रन करूंगा, ये डेटाबेस रिफ्रेश हो जाएगा, मतलब लिस्ट, देखो शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, आ गया डेटा। अब अगर मैं डेटाबेस को रन कराता हूं, तो मेरे को आउटपुट दिखाई दे रहा है ना? लेकिन अगर गलती से क्या हुआ, मैंने प्रीवियस कोड को दोबारा रीरन कर दिया, शिफ्ट एंटर, और नीचे आके अगर मैं डेटाबेस को प्रिंट कराता हूं, तो वैल्यू मेरी एम्प्टी आ जाएगी, क्योंकि ये जो डेटाबेस की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, वो रीडिफाइन हो जाती है, इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट की तरह। तो हमारा पहले वाला डेटा जो हमने सेव करवा रखा है, वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है ना? तो ये तो दिक्कत है। तो यही इसी चीज के लिए अब एक एक करके चीजों को पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। कैसे कर सकते हैं? कि मैं ये जो डेटा चीज, ये जो सारी चीजें हैं, वो ऐसे सेव नहीं करवाऊंगा। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे आता हूं आपके फाइल हैंडलिंग वाले पोर्शन में, और पेस्ट। और ये जो वैल्यू मैं सेव करवा रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रहा हूँ, मान लो डेटाबेस इक्वल टू एक लिस्ट, तो इसको सेव करवाने से पहले, अपेंड करने के बाद रिटर्न कर दिया मैंने। उससे भी पहले मेरे को एक काम करना है। वो क्या काम करना है? मैं यहाँ पे आके विद ओपन करूंगा, विद ओपन आपका फाइल डेटाबेस डॉट जेसन, किस फॉर्मेट में? आपका राइट फॉर्मेट में, एज एफ। और क्या कर दूंगा आपका जेसन डॉट डंप, किस फाइल को? आपकी इस डेटाबेस वाली फाइल को। और किस फाइल के अंदर? इस एफ नाम की फाइल के अंदर। कोड समझ में आ रहा है? हाँ, कोड समझ में आ रहा है? अब अगर इस कोड को मैं रिफ्रेश रिटर्न करता हूं, यहां पे आता हूं आपके डीईएफ पे, देखिए इस कोड में भी दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, लेकिन आप लोगों को करना है। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं अगर साइन अप को कॉल करूंगा, शिफ्ट एंटर, तो देखिए कोड मुझे रिटर्न होके आ रहा है। लेकिन अगर मैं डेटाबेस को प्रिंट कराऊंगा, तो फिर से आ रहा है। लेकिन इस कोड को अगर मैं दोबारा रन करा दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा रन, और अगर मैं डेटाबेस को प्रिंट कराऊंगा, तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन विद ओपन करके अगर डेटाबेस की फाइल आपकी बनी हो इसके अंदर, कहाँ गया फाइल हैंडलिंग, हाँ डेटाबेस डॉट जेसन बनी है। यहाँ पे आके अगर मैं विद ओपन, कौन सी फाइल? आपकी डेटाबेस डॉट जेसन, किस मोड में? आपका रीड मोड में, एज एफ। और जेसन डॉट लोड लगा के अगर मैं फाइल को रीड करता हूँ, सॉरी इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट 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 कराना है, तो देखो मेरे को अभी भी रोहित का डेटा दिखाई दे रहा है, वो डेटा गायब नहीं हुआ है ना? अगर ये इस तरीके से मैं लिस्ट में रखता, तो अगर मैं इसको दोबारा से रन करता, तो देखो एम्प्टी डिक्शनरी आ रही है। लेकिन अगर मैं उसको एक सेपरेट फाइल के अंदर सेव कर दूं, तो मेरा डेटा लूज नहीं होता, उसी तरीके से डेटा रहता है। इसको भी अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको डेटाबेस डॉट जेसन को, तो आपको फाइल दिखा रहा है, दिख रहा है हिवा? हाँ, हेलो, हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही बनाना है,
करना क्या है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये सारी इन सब में तो कंडीशन लगेगी ही, नो डाउट कि ये सब वैलिडेट होने चाहिए। दूसरी चीज, मैं अगर दोबारा सेम इस रोहित नाम की वैल्यू को भेज रहा हूँ rohit@gmail.com, तो मैं रीड मोड का यूज तो कर ही रहा हूँ, और इस रीड मोड का यूज करके मैं फाइल के अंदर जो भी चीजें हैं उनको रीड करूंगा और अकॉर्डिंगली ही प्रिंट करवाऊंगा। रीड करने के बाद अगर वो प्रेजेंट होती है उसके अंदर, तो मैं उसको बोलूंगा कि आपका डेटा पहले से ही है। नहीं होती तो मैं उसको मैसेज दूंगा कि आपका न्यू डेटा है, आप एंट्री करवा सकते हो। तो आपकी चॉइस है, कैसे भी बनवाइए बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन आज आज का सोचिए, कल मैं इसको करवा दूंगा। लेकिन सिंपल है, सेम पहले जैसा ही कोड है, बस आपको ये 2 लाइन अलग लिखनी है, एक ये वाली लाइन और आपका जो दूसरी एक नई लाइन बनाओगे वो वाली लाइन। ठीक है अर्पिता, सत्यम समझ में आया? आपको थोड़ा बहुत ओएस मॉड्यूल जो हमने पढ़ा था, और भी जो आपका चॉइस है, जैसे भी कर सकते हो, फ्री एंड है, कोई ऐसा रफ और तरीका नहीं है कि इसी तरीके से कोड करना है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन दिमाग लगाना, अलग अलग तरीके से सोचना कि किस तरीके से मैं एक नई फाइल के अंदर अपनी सारी वैल्यू को सेव करवा पाऊं, ताकि मेरा जो सारा डेटा है वो कहीं लॉस ना हो, मेरे को मिल पाए हमेशा। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ये बात क्लियर है?